हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2022 का सार लेकर के आया हूं। उसके अंतर्गत आपको नवीनतम सामान्य ज्ञान है जिसका पार्ट 3 है। दो पार्ट जो है आपको दो पार्ट हमने करवा दिए हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको पढ़ाने से पहले, बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में कुछ लोगों ने, जैसे कोमल ने, उसने क्या किया है कि बोला है कि जल्दी से जल्दी करवाइए सर। ठीक है, अगला वीडियो जो आएगा, अभी तो मैं पार्ट 3 को करवाने के बाद अगला जो वीडियो लाऊंगा तो चाहूँगा कि हाँ कि सारा का सारा कंपाइल कर दूँ, यानी कि जो स्पोर्ट्स बचा हुआ है या स्टेट वाइज वाला बचा हुआ है, और फिर उसके बाद साइंस टेक बचा हुआ है और आलेख बचा हुआ है। तो और आलेख में क्या है कि आपको जो वो उसको अमूमन क्या करते हैं कि करंट उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जबकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वाइटल है, क्योंकि उसमें से भी निकल करके पीटी के लिए फैक्ट आता है। और आप पढ़ लिए रहेंगे तो वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मेंस का देंगे तो उसका नोट्स उसमें से तैयार कर सकते हैं। अभी तो समराइज करके रहेगा ही रहेगा, और साथ ही साथ जो है जब मेंस के दौरान पढ़ेंगे तो वो और आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि अगला जो वीडियो जो है पूरा का पूरा कंपाइल करके ला दूं। हो सकता है कि इसको करने से पहले मैं बजट वाला जो आएगा उस बजट वाले को मैं करने के बाद इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और हमारे इस वीडियो को अंतिम तक सुनिएगा, और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। ओके, अब आगे आते हैं। इसमें निधन वाला जो पार्ट है, निधन वाला पार्ट है। निधन वाले पार्ट जो उससे पहले हो चुका है, अब निधन वाले पार्ट को पढ़ा रहे हैं। उसमें भी कुछ चीज़ों को ही मैंने सिलेक्ट किया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का हर जगह क्वेश्चंस आता रहता है, चाहे यूपीएससी हो या सिविल सर्विसेज का कोई भी एग्जाम हो या अनदर कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर हम लोग इनको, बिरजू महाराज को कथक सम्राट के रूप में जानते हैं, और ये कथक के लिए, कथक नृत्य के लिए बहुत ही फेमस है, और जिनकी मृत्यु अभी हाल में ही हुई है। और इनका मूल नाम जो है पंडित ब्रजमोहन मिश्र है। क्या है? तो पंडित ब्रजमोहन मिश्र है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला जो है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कालिदास सम्मान 1987, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पद्म विभूषण 1986, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनको पद्म विभूषण 1986 में मिला है। ये वैसे तो आपको यूपीएससी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें असत्य और सत्य के लिए जो है ये सब को दे देगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एज, इसका जो ईयर है जिसमें मिला है वो भी दे सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और अदर एग्जाम में पद्म विभूषण जो है, जो कि आपको बिरजू महाराज को जो मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1986 में मिला है। पद्म विभूषण 1986 में मिला है और बिरजू महाराज को मिला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डेविड सासोली। ये फ्रांस में स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं। ये जो है यूरोपीय संसद जो कि फ्रांस में स्ट्रासबर्ग में है, उसके ये अध्यक्ष थे। तो ये इनका डेथ हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट, और एक बिरजू महाराज। अब आते हैं पुस्तक प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। इसको किसने लिखा है? तो आकार पटेल ने लिखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे पीएम मोदी जी के बारे में है, इसीलिए ये प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स, ये आकार पटेल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भी किताब था, लेकिन उससे ज़्यादा हमें ये चीज़ लगा है कि हाँ कि ये फेमस पर्सनालिटी है, तो उनके ऊपर जो है क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं वर्ष, दिवस और सप्ताह। विश्व ब्रेल दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जनवरी को हुआ है, यानी कि 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। फिर उसके बाद युवा दिवस 12 जनवरी। युवा दिवस 12 जनवरी को किस उपलक्ष्य में या किस लिए मनाया जाता है? तो इसमें स्वामी विवेकानंद का जो है उस समय जन्म हुआ है, तो उनके ही उपलक्ष्य में जो है 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए बहुत सारा चीज आह्वान किया था। और आज भी हम लोग उनके
कोट्स जो होते हैं वो प्रेरित करने वाले होते हैं और हर स्टूडेंट के रूम में ज़रूर होता है उनका कोट्स, और जिनके पास नहीं है वो ज़रूर रखें, उनका बहुत सारा कोट्स है जो कि को प्रेरित करता रहता है आपको। उसके बाद है कि आपको थल सेना दिवस 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, ध्यान रखिएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें ये जितने भी हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पराक्रम दिवस ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती है, जन्म हुआ था, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है 2019 में आपको पराक्रम दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, ये दोनों मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस किनके ये पर मनाया जाता है, तो वो है गांधी जी के जैसे वो जब डेथ किए थे तो उनके ये पर उनके वजह से ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस भी उसी दिन है, 30 जनवरी को है। तो ये पूरा जो है ये मार्च वाले इशू में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो आता है अक्सर। अब महोत्सव में आते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022, 25वां राष्ट्रीय महोत्सव 2022 था, 2022 में हुआ है, वो 25वां था और 12 से 13 जनवरी 2022 को हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो पुडुचेरी में हुआ है। और मंत्रालय कौन है, तो युवा मामलों व खेल मंत्रालय, जो कि इस मंत्रालय के जरिए जो है ये भारतीय युवा महोत्सव मनाया गया है। और 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है, उसी दिन ही मनाया जाता है। अब आते हैं इसका थीम क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है आपको सक्षम युवा सशक्त युवा। इसको ध्यान में रखना है, सक्षम युवा सशक्त युवा किसका थीम है, तो ये है आपको राष्ट्रीय युवा महोत्सव का है ये। चलिए अब आते हैं अगला, ये याद रखिए, ये यूपीएससी हो चाहे किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव 2021 ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो नागालैंड में हुआ था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, कोहिमा के समीप जो है आपको किसामा हेरिटेज विलेज में हुआ था। 1 से 10 जनवरी हर एक वर्ष मनाया जाता है, 1 से 10 जनवरी को हर एक वर्ष मनाया जाता है। ये नागालैंड का है हॉर्निबल महोत्सव, ये अक्सर पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। और नागालैंड के राजधानी कोहिमा के समीप किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया गया है। अब विविध दिल्ली पुस्तक मेला 2022 ये स्थगित है, लेकिन ये उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार से कोई आपको सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है और वो असफल हो जाता है तो उस पर ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसी तरीके से ये स्थगित हो गया है, और स्थगित हो गया लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम याद रखिएगा कि आजादी का अमृत महोत्सव, और दूसरा है कि अतिथि देश कौन था, तो फ्रांस था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ ये हो गया है। अगला जो मैं लाऊंगा तो पूरा का पूरा कंपाइल करके आपको मार्च पीडी को कंप्लीट कर दूंगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जिनको भी है उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा करने के बाद लाइव आ सकूं। ओके, ऑल द बेस्ट।